वियना ऑस्ट्रिया, वियना सिटी ऑस्ट्रिया कंट्री। अब ऑस्ट्रिया में है ना। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ वियना में हूँ। तो अगर वियना में हूँ तो मेरे सवाल भी थोड़ा सा ना वैसे वाले ही होने वाले हैं जी। आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिएगा क्योंकि आपके बहुत सारे भक्तों ने भी सवाल भेजे हैं आपके पास, बहुत सारे सवाल भेजे हैं। ठीक है गुरु महाराज जी, मैं लोगों को बता दूं जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं, जो लोग भी जुड़ेंगे और हमें बाद में भी देखेंगे, हमारे साथ आचार्य श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के प्रेजेंट आचार्य मौजूद हैं, श्रीला भक्ति विबोधा बोधायन गोस्वामी जी महाराज। वो एक वैष्णव संत हैं। दुनिया उन्हें यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एम्बेसडर के रूप में जानती है और उनको पूजती है, क्योंकि वो हरि नाम को घर घर तक पहुंचा रहे हैं अपने संकीर्तन के माध्यम से, अपने डिस्कोर्सेस के माध्यम से। आजकल विदेश में है, ट्रैवल कर रहे हैं, वहां के लोगों को भी हरि नाम से जोड़ रहे हैं। कृष्ण भक्त जी, प्रभु जी, आज जो आपसे मेरे को सवाल पूछना है वो आत्म नियंत्रण को लेकर के है। गुरु महाराज, आप जानते हैं कि ये जो कलयुग है, इस कलयुग में हम लोगों का कहना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हम लोग का ज्वेलरी बन चुका है। अब हम लोग यही पहनते हैं, यही पहन के बाहर घूमते हैं और सोसाइटी में हमको लगता है कि ये पहनने के बाद हमारा स्टेटस बहुत अच्छा हो गया। इस वजह से हम लोग छोटे छोटे इतनी सारी गलती करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हम कब किसी को हर्ट कर देते हैं, कब भगवान की बनाई हुई सत्ता को हर्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये सेल्फ कंट्रोल या आत्म नियंत्रण क्या इस कलयुग में संभव है? संभव है। भगवान सबको नियंत्रण करता, नियंत्रण करने वाले भगवान है। भगवान का सहारा लेने से सब कुछ संभव हो सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदो जितना है, मत्सर्य जितना हो, सबका होना नहीं चाहिए। जितना है उतना ही तो हम लोग गलती करेगा। काम अंधतमो, काम लोग को अंध बना देता। क्रोध बुद्धि नाशक, क्रोध बुद्धि को नष्ट करवा देता। लोभ हर एक दिशा में लेके जाएगा, पाप को पाप में फंसा देगा पूरा। तो ये सब सारी चीज तो है ही। इसलिए ये सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा इंद्रियों में जितना सब है, जितना सब दुश्मन बैठ रहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जब दुश्मन है, और दुश्मन को बस बनाना, सारा दुश्मन को बस बनाना चाहिए। दुश्मन को बॉस में लाना चाहिए। कैसे लाओगे? हाँ। गुरुभाई जी, आपका वीडियो चला गया, चला गया, ऊपर डार्क हो गया। हाँ, आप एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कोई कॉल आ गया बीच में। हाँ, कॉल तो आया था, कॉल आया था। हाँ, एग्जिट कर लीजिए, आपका वीडियो बंद हो गया बिल्कुल। एग्जिट कैसे करें? कैसे करें एग्जिट? Exit, how can do exit the call? How to do that exit? Exit and rejoin. Exit and rejoin. Why? Because bad connection? No, someone call. Oh, okay. Tell them not to call. Call. Tell them not to call. Who is this? Idiot. Huh? Who is actually calling this? Call 380. Take the SIM out. This internet. Haribol. Can you hear me? No, internet. Yeah. Haribol, can you hear me? I can hear you. Actually, someone is calling the phone. This is not my phone. Okay, बोलिए. So देखिए, जितना सा दुश्मन शरीर के अंदर में है, दुश्मन को नियंत्रण करने के लिए दुश्मन का जो बॉस है, सुपर बॉस भगवान का सहारा लेना चाहिए। आज कली युग में सहारा लेने का तरीका एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। कैसे? ना भगवान का शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के। तो ऐसा करने से धीरे धीरे जितना सब दुश्मन है, धीरे धीरे सब बॉस बन जाएगा। हमारा सारा दुश्मन तो हमको नियंत्रण करता, धीरे धीरे हमारा ताकत आ जाएगा वो लोग को नियंत्रण करने के लिए।
कैसे? देखो, जंगल में आखेट में गया, आखेट में जाने से बाद तो जानवर को तो दिखाई नहीं देगा, बहुत मुश्किल से दिखाई देगा। हरिबल कन्हैया में जानवर को दिखाई नहीं देगा सही सही रूप से। तो जानवर को बिल से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? बिल से निकालने के लिए आग जलाना चाहिए। आग जलाने से बाद जानवर सब बिल से बाहर आ जाएगा। तो जितना तुम सारा जानवर से भागा दौड़ शुरू कर देगा, उनको भगाओ, जितना बार भगाओ, भगाते भगाते भागते भागते जब वो थक जाएगा तब सबको धीरे धीरे पकड़ लो, मारो मत। तो हमारा इस दुनिया में जो देखो, शरीर एक जंगल है। हम लोग आखेट में भी गया, हमारा लक्ष्य आखेट में जाने के लिए, लेकिन जानवर को मरना नहीं, जानवर को पकड़ के भगवान का सेवा में लगाना। तो कैसे? शरीर में जो जंगल है, जंगल में हरिनाम एक आग, हरिनाम आग होता। और वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो 6 जानवर है, वो जानवर को भगाओ। भागते भागते जब थक जाएगा तो काम को लेकर के भगवान का सेवा में लगा दो। शादी करो, शादी करके जो कानून माफिक जिंदगी बिताना चाहिए उसमें बिताओ, वो तो काम होगा। काम को भगवान की सेवा में लगा लो। इस प्रकार क्रोध को, जो भक्तों का विरोध करते हैं उनको तुम दबाओ, क्रोध का अप्लाई करो, वहीं पर लगा दो। लोभ जो है, लोभ को ऐसा करो जहां पे भगवान कथा हो रहा है वहीं पे जाकर कथा सुनने का लोभ लगा। भगवान कथा, भगवान का नाम हो रहा, जाकर लगा लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह में लगा दो, जहां पे अपना लोग रहेगा, मतलब इष्ट सेवा, इष्ट देव का सेवा में मोह लगा दो। और मदों को भगवान का नाम पे लगा दो। और मात्सर्य कभी दिन भगवान का सेवा में नहीं लगेगा, तो बहुत बुरा है, भगा दो पूरा, मात्सर्य को पूरा भगा दो। इस प्रकार कंट्रोल हो सकता। और ऐसा होगा कैसे? जब भगवान का नाम लेते लेते भगवान दिल पर बैठ जाएगा, दिल साफ हो जाएगा, तब होगा। तो गुरु महाराज जी, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं बहुत सालों से अलग अलग टेलीविजन चैनल पे काम कर रही हूँ, बहुत सारे गुरुओं का मैंने इंटरव्यू भी लिया हुआ है, और उन गुरुओं को मैंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी देखा है। तो गुरु महाराज जी, उनके अंदर भी चीजों के प्रति लोभ मैंने देखा, उनके अंदर भी मैंने अपना अपना ईगो देखा कि उनका ईगो उनकी हाइट से भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे हमेशा इस चीज ने बहुत हैरान किया कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, अगर उनका भी कंट्रोल नहीं है तो हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? यानी माया तो बहुत बहुत प्रचंड है, बहुत शक्ति तो बहुत ताकतवर है ना। पानी में देखो तो पानी में तो मगरमच्छ का बहुत ताकत है, और मिट्टी में तो हाथी का बहुत ताकत है। हाथी जब पानी में गिर जाएगा तो मगरमच्छ पकड़ लेगा हाथी को। तो मनुष्य जाति का बुद्धि तो ताकत है, लेकिन माया का जगत में माया जब फंसा देगा बुद्धि काम नहीं करेगा। इसलिए माया का जो बॉस है भगवान का सहारा लेकर चलना ही सबसे बुद्धिमान, सब बुद्धि का असली प्रयोग होगा। गुरु महाराज जी, हम लोग कई बार, जैसे हम लोग हरि नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें लगता है हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए, लेकिन जैसे कभी ऑफिस में जाए, वहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स में देख करके खुद का भी दिमाग खराब हो जाता है, मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो वर्जित है नहीं बोलना है, गलत शब्द निकल जाते हैं, गलती से पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बन जाते हैं। ये जो छोटी छोटी गलतियां
हम लोग करते हैं, जबकि हम हरि नाम ले रहे हैं, उसका मतलब क्या मैं ये मान लूं कि हम लोग उस तरह से हरि नाम नहीं ले पा रहे या उतना ज्यादा नहीं ले पा रहे कि हमारे अंदर की ये जो विकार है। देखो स्वभाव जो जन्म से बन चुका वो स्वभाव धीरे धीरे जाएगा, अचानक पूरा रूप से जा नहीं सकता। बोल कर अच्छा हाँ बदलावा होगा तो कब एक जन्म लग जाएगा, 2 जन्म लग जाएगा और एक दिन में हो जाएगा। ये कोई समय नहीं जितना दिन लगेगा। हमारा इच्छा अनुसार जितना ताकत लगा के भगवान का चरण में पूरा दिल को सौंप देगा तो भगवान का कृपा वही माफिक वर्षित होगा और भगवान की कृपा से सब सच हो सकता। भाषा भी बदलावा होगा, मन में भी सारा सब आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, दिल मन सब खुश हो जाएगा, शांत क्षमता होगा, दीनता होगी। गुरु महाराज जी, क्या जो हमारा खान पान होता है, जैसे आप विदेश में ऐसा बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे कि आपको वेजिटेरियन फूड भी परेशानी होती होगी, कितने दिन फल फ्रूट खाएंगे? जो लोग वहां रहते हैं वो लोग तो रोज फल फ्रूट नहीं खा सकते, आप तो वहां पे 2 महीने 4 महीने के लिए गए हैं तो आप अपना निर्वाह कर लें। लेकिन जो लोग ऐसे हैं, जो लोग काट दिया वो लोग मतलब जो लोग विदेश आ रही, आपको मेरी आवाज थोड़ा सा कट कर गुरु महाराज जी आवाज आ रही? हाँ अब ठीक से आ रही है? हाँ ठीक है। जो लोग विदेश में रहते हैं गुरु महाराज जी और खाने पीने का उनके पास कोई और साधन नहीं, उनके पास सिर्फ नॉन वेज फूड है, सी फूड है, वो लोग वही खा सकते हैं, बस वेजिटेरियन फूड नहीं खा सकते, बिना प्याज लहसुन के बाहर जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा। अब ऐसे में वो हरि नाम ले रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर या ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में उनका ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा क्या? मतलब उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पर पहले तो सोचना चाहिए था हमारा इच्छा होगी तो भगवान इच्छा पूरी कर देगा। माने इफ यू विश देन यू कैन वे, कहता है ना, तो इच्छा होना चाहिए हम नहीं खाओ। देखो मैं तो कभी कभार यात्रा ऐसा लंबा होता, हम जब पहले से सोच लिया जरूर तो लंबा होगा, सूखा मतलब ड्राई फ्रूट का ले लेता, चपाटी बना के लेता, इतना टाइम लगेगा, इस प्रकार हिसाब से हम खाना साथ में रख देता। और जल तो हर जगह में मिलता, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे कोई उपाय नहीं, देखो इसीलिए हम एक तो कहानी सुना रहा हूँ। रामानुज का जो पहला गुरु था यादव प्रकाश का बहुत दिक्कत होता रामानुज के बारे में। क्यों? यादव प्रकाश का ज्ञान इतना नहीं था जितना रामानुज का था। कोई लोग गुरु को प्रश्न करने के लिए आए थे तो वो जो बोलता तो रामानुज अलग से इतना अच्छा उत्तर देता, यादव प्रकाश ऑफेंडेड फील करता था। तो एक दिन यादव प्रकाश से ठीक किया तो रामानुज को मार देगा, गुरु महसूस किया, तो इसलिए जंगल में लेके गया। पूरा जितना सब गुरुकुल में जितना स्टूडेंट थे, हाँ, सबको स्टूडेंट को लेकर के बड़ा बहुत गंभीर जंगल में गया फिस्ट बनाने के लिए। एक्चुअली फिस्ट तो एक तो कहावत है, लेकिन असली लक्ष्य था रामानुज को मार देगा। अच्छा। तो ये जो वार्तालाप कर रहा था उसके पास में, उस वार्तालाप का बाजू में रामानुज के रिश्तेदार थे, उनका नाम गोविंद थे। तो गोविंद सुन के रामानुज को बता दिया, तुम एक काम करो, अभी भाग के चला जाओ, केवल नेचर का नाम पे, हाँ, नेचर का नाम पे तुम गामछा पहन के तुम भाग के चला जाओ, जंगल से बाहर निकाल जाओ। तो रामानुज भाग के आ गया, भागते 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 थक गया। गौरी जंगल में तुम्हारा मार्ग खो गया तो तुम्हारा पता चलेगा कैसा हो रहा। तो क्या हुआ, तो थक गया, प्यास लगा,
तो बाद में देखा जे एक वैद और वैदिनी, वैद मतलब हंटर, हंटर की वाइफ, दोनों खड़ा है। उनके पास पानी मांगा, जल मांगा, वो लोग जल दे रहा। एक हाथ को इस प्रकार लेकर एक बार लिया, उसके बाद बोला नहीं और नहीं। तो बोला क्यों, तुम तो बोला बहुत तेज से प्यास लगा, ऐसा इतना क्यों? और तुम वैद हो, तुम जो पहले लिया, बोलो शरीर को बचाने के लिए हम ले लिया, जितना जरूरत है ले लिया, अभी हम लेगा नहीं। थक गया, उसके बाद सो गया। सोने से बाद जब नींद खुली तो देखा जब उनका घर का बाजू में आ गया जो कंचीपुरम। तो वैद वैदिनी एक्चुअली लक्ष्मी नारायण जी थी। लक्ष्मी नारायण भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए खुद वैद वैदिनी रूप से वहीं पे तो विराजमान हो गया था। तो इस प्रकार रामानुज का शिक्षा इस प्रकार दिया, शरीर की रक्षा करने के लिए जब जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा लेने पड़ा, जितना जरूरत है उतना है, इसके ज्यादा नहीं। तो ऐसा हम तो माने 25 साल तो हम तो निकाल, हम तो माने बाहर में घूम रहा, ऐसा परिस्थिति कभी दिन हुआ नहीं हमारा। हर जगह पे जल है और खाना हमारा इस से बना के रखता, हमारा पास में रख देता, ड्राई फूड जितना हो जाए तो चल रहा था हमारा। 48 घंटा जर्नी, 24 घंटा जर्नी, हमारा कोई दिक्कत नहीं होता। आप सच में बहुत जर्नी पे रहते हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, आप जब हम लोग लाइव कर रहे थे तो कुछ लोगों ने मुझे सवाल भी भेजा था और मैंने कहा था कि मैं लाइव में उनका सवाल जरूर। तो 3-4 सवाल है गुरु जी। ठीक है। ये सवाल आपके एक भक्त ने भेजा है, चंद्रशेखर प्रभु जी हैं, उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा, व्हाट शुड पेरेंट्स डू टू मेक देयर चिल्ड्रन डू भक्ति? हाउ टू इंस्पायर देम टू डू भक्ति? जन्म से पेरेंट को मारे, जब जन्म से बच्चे देखेगा, हमारे संतान देखेगा कि जे पेरेंट्स माने माता पिता भक्ति ले करके आगे बढ़ रहा जिंदगी, वो जो देखेगा बचपन में, जो देखेगा वही सीखेगा, वही करेगा बाद में। लेकिन माता पिता नहीं करेगी तो बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा। संतान को इसी मार्ग पर लाने के लिए दिक्कत होगा कि बोले एक ही चीज जरूरत होगा, जब भगवान कृपा होगी तो हो जाएगा। लेकिन भगवान का कृपा पहले माता पिता का कृपा चाहिए। माता पिता जब खुद करेगी तो बच्चे तो धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोग, मैं तो खुद आया, हमारा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का देख के उसके बाद हमारा मम्मी पापा क्या शुरू किया। लेकिन हम तो ज्ञानी को देख के ही तो आया। अच्छा, वो तो पहले तो शिला प्रभुपाद बच्चे हैं ना, माफ कीजिएगा गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके फैमिली में सब लोग बहुत भक्ति करते हैं, पर वो बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता भक्ति में। वो लोग कहते हैं क्या है लड़कियां सीखा ना, वो तो बात सही है। बाहर में तो परिस्थिति अलग है। और घर में तुम बच्चे को प्रेशर देगा तो वो बाद में तो सारी चीज बिगाड़ जाएगा, रिबेलियस हो जाएगा। प्रेशर मत दो, तुम करो खुद, वो देख के बाद में करेगा। अच्छा। और प्रेशर डालने से बाद बच्चे का मन तो बिगड़ जाता है। और जो कुछ बोलो तो प्यार से बोलो। रिबेल करना तब होगा जब इच्छा नहीं, जबरदस्त मम्मी पापा जबरदस्त कर रहा, तो बाद में तो छोड़ देगा। और संग भी अच्छा होना चाहिए, संग भी अच्छा होना चाहिए, जो हमारा संग होना चाहिए। तो संग में ताकत होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए।
आज सारा दुनिया तो अभी तो सबको धोखा देने का दुनिया आ गया, दुनिया सबको धोखा देने के लिए आया। तो इसलिए तो बहुत दिक्कत तो है ही। हाँ, तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए जे दुनिया के पीछे पीछे भागे ना भगवान के पीछे भागे। भगवान का तरह बना हुआ दुनिया, लेकिन इस दुनिया में जो तुम जैसा संग मिलेगा तैसे रंग होगा। संग भी अच्छा होना चाहिए, संग से स्वभाव बनता। पहले घर से, पता है ना, केवल चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में माता पिता करेंगे तो बाद में होगा ही। मुझे उम्मीद है कि चंद्रशेखर प्रभु जी को उनका आंसर मिल गया होगा। गुरु महाराज जी, एक साधक और है जिन्होंने मैसेज किया है। कहते हैं कि एक साधक जिसका अपने गुरु से प्रत्यक्ष संबंध कम हो रहा हो, वो अपने गुरु की सेवा किस प्रकार से कर सकता है? देखो, दो प्रकार सेवा होता। एक सेवा तो वाणी सेवा, जो वाणी है, वाणी के अनुसार जिंदगी बिताना, वो सेवा होता। और एक सेवा की एक्टिव सेवा। एक्टिव मतलब गुरु के पास जा करके सेवा करना। सबसे अच्छा तो वाणी सेवा ही है। गुरु के पास में जाने से क्या होता, धीरे धीरे गुरु को मनी मन सोचता है, ये भी तो हमारा मापिक है। हमारा मापिक तो एक तो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। तो गुरु को मनुष्य सोचना वो भी एक अपराध है। पद्म पुराण में ऐसे ही लिखा है, अर्चे विष्णु शिलादि गुरु सुनरमोति वैष्णव जाति बुद्धि श्री विष्णु नाम ने सकल कलुषय शब्द सामान्य बुद्धि चरणामृत अम्बु बुद्धि। मैंने 5 चीज बताया, 5 चीज बोला। क्या बोला? तो भगवान को शिला बुद्धि मतलब पत्थर है, भगवान पत्थर है, गुरु मनुष्य है, भक्तों का जात विचार करना, कौन जाति से आया, और चरणामृत, ये तो हम पी सकता, जैसे पानी है, जल है। और भगवान का नाम, वो तो सब शब्द है, कोई शब्द है। ये जब सोच में होगा तो ये 5 सोच हम सबको लेके जाएगा तो नरक में, नारो की शौ। इसलिए गुरु का पास में बैठ के, पास में रह करके सेवा करना हमेशा के लिए बहुत खतरनाक है। सावधानी से नहीं चलने से सबका पतन हो जाता। हम तो बहुत गुरु सेवक को देखा, सब पतन हो गया। इसलिए हाँ, वाणी सेवा सबसे अच्छा है। अच्छी बात आपने बताई। पैसिव सेवा, एक्टिव पैसिव। हाँ। गुरु महाराज जी, एक साधक कभी वैष्णव संघ नाम वैष्णव संघ शब्दों काट दिया। अगर कभी वैष्णव का संग ना मिले तो भक्त को या साधक को क्या करना चाहिए? तो हम तो ऐसा ही बोला, दो प्रकार भक्त है, एक्टिव भक्त, पैसिव भक्त। जब संग नाम ही नहीं मिले साक्षात रूप से, तो किताब में तो सब वैष्णव किताब तो है ही, किताब पढ़ो, मुझे संग पढ़ो। हमारा जो गुरु वर्ग है ना, हमारा गुरु जी अभी तो शरीर से विराजमान नहीं, उनकी किताब है, किताब पढ़ने से उनका संग मिलता। हमारा जो गुरु जी का गुरु जी श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका भी किताब है, उनका किताब पढ़ने से उनका संग मिलता। गुरु महाराज जी, एक साधक ने पूछा है कि जो लोग बार बार गुरु बदलते हैं, बार बार गुरु बदलने वाले को क्या भगवान पाप देते हैं? उनके ऊपर कोई
देखो पहले तो सोचना चाहिए गुरु गुरु के पास जाकर के दीक्षा लिया ना, तो नकली लोगों गुरु गुरु में अपनी सजावट हो करके दीक्षा लिया। जो लोग गुरु सजावट करके गुरु बना, उनसे दीक्षा लेना छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। गुरु होने के लिए पहले पूर्व गुरु से आशीर्वाद मिलना चाहिए। पूर्व मतलब जब हमको हमारा गुरुजी अपॉइंटमेंट दिया, हमारा गुरुजी को उनका गुरुजी अपॉइंटमेंट दिया। तो देखो अब एक स्कूल में हेडमास्टर को कौन अपॉइंटमेंट देता? स्कूल में तो बहुत टीचर है, लेकिन हेडमास्टर को स्कूल अथॉरिटी बता देता ये लोग हेडमास्टर होगा, हेड टीचर होगा, स्कूल का प्रिंसिपल होगा। तो भारत मतलब देखो देश का जो प्रधानमंत्री है उनको जनता अपॉइंटमेंट करता, मतलब जनता के चुनाव में आकर के वोट देता, और उसके बाद वो जो माने दल का जो अथॉरिटी है वो सोच लेता है यही लोग होगा प्रधानमंत्री हमारा दल से। सार जगह पे अपॉइंटमेंट है, और यहीं पे तो ऐसा तो कोई ही नहीं जितना कोई कोई लोग अच्छा वाला कथा कर सकते हैं, उसके पास जा कर के तो हम बोला जो हम आपके साथ दीक्षा लेगा। और वो भी देखा जो बहुत लोग आ गया, शिष्य हो गया, तो हमारे पास हर महीना में साल में तो पैसा आएगा। गुरु बिजनेस आज का दिन में बहुत इजी बिजनेस हो गया ना, बिना कैपिटल में बहुत अच्छा बिजनेस, नो इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए सब लोग तो गुरु बनने के लिए तैयार हो गया। कलियुग, एवरीथिंग अपसाइड डाउन, इसलिए गुरु बहुत हो गया। हाँ, तो और शिष्य भी हो रहा। आज पकड़ ले एक गुरु, वो जो सोच के लिया था हुआ नहीं, और एक गुरु काल ले लिया। इस प्रकार जिंदगी में 4-5 गुरु बदल लिया। जब बदलावा गुरु बदला, असली गुरु को बदलाना, असली गुरु को बदलाना तो नामुमकिन है। असली गुरु का कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा हुआ। भगवान तो नित्य है, असली गुरु भी नित्य है। असली गुरु तो भगवान ही है, और भगवान का प्रतिनिधि हमारा जो देखता असली गुरु जो अपॉइंटमेंट द्वारा बना हुआ, तो उनका साथ जोड़ा हुआ मतलब नित्य संबंध जोड़ गया। तुम छोड़ सकता है, लेकिन वो लोग छोड़ नहीं सकते तुमको। कनेक्शन अभी भी है, रहेगा, जाएगा नहीं। गुरुराज जी, ये मैसेज भेजा है हमें, इनका नाम नहीं मेंशन किया था, संजय है। उन्होंने लिखा कि सुभद्रा जी श्री कृष्ण जी की बहन है, अर्जुन कृष्ण जी की बुआ के पुत्र। अब इस लिहाज से अर्जुन और श्री कृष्ण ये तो भाई हैं, फिर श्री कृष्ण ने सुभद्रा से ही क्यों अपने अर्जुन का विवाह करवा दिया? एक तरह से समाज में तो गलत संदेश जाएगा ना, वो देखा जाए तो भाई बहन हुए ना, तो ये विवाह तो नहीं होना चाहिए, पर क्यों करवाया? देखो सारा दुनिया सब भगवान से जुड़ा हुआ, सारा दुनिया भगवान से जुड़ा हुआ। तो आज हम लोग देख रहा है हमारा परिवार, वो हमारा एक्चुअली सब एक ही परिवार है। तो इसलिए भगवान जो किया ऐसा ही खबर दे रहा सबको, देखो हम सब लोग एक ही है, लेकिन शादी करना चाहिए जो हमारा इच्छा अनुसार होना चाहिए। भगवान का इच्छा, जितना सब बड़ा लोग है ना हमारा परिवार में, वो लोग उनका द्वारा वो इच्छा से प्रकट होता। इसीलिए पहले तो था केवल अरेंज मैरिज था, अभी हमारा तो अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं है। कभी कभार शादी होता, सहन क्षमता नहीं,
स्कूल में इसे पकड़ा लेता पति पत्नी सब। तो आज के इसलिए आज का दिन में देखो विवाह विच्छेद तो बहुत हो गया। पहले तो हम तो सुना ही नहीं था। हमारा समय पर तो हम तो हमारा डाइवोर्स दिस वर्ड एग्जिस्ट आई डोंट नो दैट। हम तो हमारा दिमाग में ऐसा नहीं था। माता पिता को देख रहा, ग्रैंडपा को देख रहा आंखों से, तो एक साथ में है, मिलजुल कर है। झगड़ा भी था, ऐसा नहीं झगड़ा नहीं था ना, लेकिन केवल प्यार का झगड़ा था। हाँ, इस प्रकार सब चलते थे। लेकिन आज का दिन में झगड़ा मतलब चलो हो गया कोर्ट में, चलो डिवोर्स करो, क्योंकि हमारा मर्जी में भी करते। हमारा मर्जी जो स्वतंत्रता इस कलयुग में नहीं होना चाहिए। सहारा लेकर के जीना चाहिए। देखो बच्चे माता पिता का सहारा लेकर बड़ा होता, उसके बाद माता पिता सब घर से बनाते, मतलब शादी करवा देता। जब माता पिता अक्षम हो जाए, हमारे समर्थ नहीं होगा, तो माता पिता को देखभाल करने के लिए बच्चे का पूरा जिम्मेदारी है। अभी वो भी तो नहीं हो रहा, ओल्ड एज होम में भिजवा देता। समाज पूरा उल्टा हो गया, तब क्या करे? कलियुग का प्रभाव से समाज का पूरा उल्टा मार्ग चुन लिया। गुरु महाराज जी, सब कुछ उल्टा हो गया है और हमें इस उल्टे समाज को सीधा करना है और इसमें खुद सीधा भी चलना है। और इसके लिए ही मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछती रहती हूँ। तो आज कुछ ऐसा मुझे बताइए जिससे हमें देख रहे हैं, जिसने बाद में भी हमें देखेंगे, वो सही तरीके से संयमित जीवन जीते हो। जैसे आपने कहा कि कलियुग में जो परिवार सब संभालते हुए, कलियुग में जो देखो, बुरा देखो, बोलो मत, बोलो मत, देख के बोले नहीं, सुनो। जो लोग उपदेश लेने के लिए तैयार है उनको बोलो, जो लोग उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं उनको मत बोलो। जितना तुम बोलने जाओगे तो उतना ही तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत होगी। तो दिक्कत को क्यों आमंत्रित बोल रहे, क्यों तुम बोल रहे हो आ जाओ हमारा जिंदगी में? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो कुछ उल्टा को सीधे, तुम पहले सीधा हो जाओ। जो लोग का भाग अच्छा है, तुमको देख के वो सब फिर से आ जाएगा, तुम्हारे पीछे भी आ जाएगा। लेकिन हमारा गलती है और वो गलती लेकर ऊपर को अलग उपदेश देगा, वो तो काम नहीं होगा। समझिए गुरु महाराज जी, पहले हमें खुद सीधा होकर चलना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप सीधा हो जाएगा। सीधा मार्ग पर चलना चाहिए पहले। सीधा मार्ग वही है जो शास्त्रों अनुसार होता। पहले शादी तो बड़ों का परमिशन होने से होता। सुभद्रा मणिमन अर्जुन को चुना तो सही, लेकिन भाग्य नहीं गया। कृष्ण बता दिया, अर्जुन को बोला, सुभद्रा को बोला। पहले तो बलराम को ठीक कर लिया, जो सुभद्रा का शादी देगा तो दुर्योधन का साथ। तो कृष्ण बीच में आकर के क्या किया, सुभद्रा को बोला तुम एक काम करो, तो अर्जुन को रथ में चढ़ा के तुम रथ चलाओ। तो रथ तुम अर्जुन को किडनैप किया। इस प्रकार बलराम भैया को बताना चाहिए, खबर होना चाहिए। तब तो बलराम के प्रकोप से अर्जुन बच जाएगा। और अर्जुन खुद लेके जाएगा तो अर्जुन को मार देगा। भगवान भी कितना दिमाग लगा करके सब चीजों को संभालते रहे। हाँ, भगवान तो देखो, भगवान मनुष्य जाति को अपना रूप दिया।
इसीलिए देखो ना, सवार ऊपर मानुष सत्य ताहार ऊपर ना, इस प्रकार हमारा बांग्ला में कहावत है, सबसे ऊपर तो मनुष्य जाति है, जितना सब जीव है मनुष्य, क्योंकि भगवान का अपना शरीर रूप मनुष्य जाति को दिया, सबसे ज्यादा बुद्धि दिया भगवान का साधना करने के लिए और भगवान का विचार अनुसार चलने के लिए। गुरु महाराज जी, आपसे बात करके आज सच में बहुत अच्छा लगा। आज आपने सब कुछ बताया, मुझे बहुत बारीकी से समझाया चीजों को। जो लोग इसे सुन रहे होंगे उनको भी उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए। गुरु महाराज जी, चलते चलते आप हमेशा जैसे मुझे एक आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे हम जल्दी। देखो, हमारा तरफ से तो आशीर्वाद एक ही है, कृष्ण मतिरस्तु, सबका दिल कृष्ण का पास जुड़ा रहे हमेशा के लिए, यही आशीर्वाद सबसे है। और यही चीज होने के लिए भगवान हम सबको इस रूप दे करके भेजा, मतलब मनुष्य रूप दे करके भेजा। ये मनुष्य शरीर लेकर के भगवान का साधना कर सकता हम लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और इस कली युग में साधना का एक ही मार्ग दिखाया। अलग अलग लोग तो बोलता है कि हाँ हमारा हर एक प्रकार पथ है, हर एक मार्ग है, लेकिन भगवान शास्त्रों में ऐसा ही बोला, इस कली युग में हरि नाम करना। तो हमारा भगवान के पास यही प्रार्थना है, सबके हरिनाम करने का ताकत दीजिए, और ताकत दे करके जितना सब गलती है, गलती को पूरा नाश कर दिए, और शुभ 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 चिंता हो जाएगी। बहुत अद्भुत आपने आशीर्वाद दिया। हरे कृष्णा कर देते हैं एक बार, सब लोग बैठे होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। So, this way? Yeah.